1 minute. हाँ जी, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। की हाल है? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो वो कह रहा था कि वो क्या वो बात करें कि क्या जो वो शाह वो कहाँ पे, हाँ, शाह नूरानी के ऊपर जो अटैक हुआ है ना, उसके ऊपर मैं क्या ज़रा तफसील से अच्छी तरीके से ज़रा उसके ऊपर बात करें कि पब्लिक को भी बात पहुँचे और कैसे इंतज़ाम होने चाहिए, क्या होना चाहिए और क्यों नहीं हुआ और क्यों ऐसे हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर मैंने कहा थोड़ा सा अगर आप कोई रोशनी डालो तो फिर मैं बाद में भी इसके ऊपर थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और बहुत पहले की तरह जिस तरह बात धमाके होते रहे हैं इस वक्त, तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी हुई है। तो क्या ख्याल है आपके इस बारे में, क्या आप ओपिनियन देते हो या आप क्या सोचते हो? आपने इसके बारे में कोई अपडेट सुनी है अभी लेटेस्ट या नहीं कि क्या हो रहा हो? नहीं, मैंने नहीं सुनी। मैंने भी उर्दू की सुनी थी कि काफी 52 लोग मरे हैं फिलहाल, जो 62 people died and over 150 जख्मी हैं और अस्पतालों में किया जा रहा है। अब तो खैर रेस्क्यू काफी हो गया क्योंकि 4-5 घंटे के बाद जब वहाँ लोग पहुंचे हैं तो फिर डेफिनेटली होना शुरू हुआ है। आर्मी भी चली गई, लेवीज भी चली गई, लाइक द बहुत अच्छा वक्त चले कम अज कम जो है वो लोगों को रिलीफ मिला होगा, लेकिन काफी घंटों के बाद। तो असल में जो बात है ना वो हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब करना चाहते हैं, दोबारा लोगों के दिलों में डालना चाहते हैं कि एक तो गवर्नमेंट जो है चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे और हों, इदारे हों, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हों या गवर्नमेंट हो, ये लोग फेल हैं। ये लोग जो है ये एक दफा बलूचिस्तान में हुआ, 165 वकील मर गए, उसके बाद फिर इंतजार में बैठ जाते हैं, कोई अमली कदम नहीं उठाते हैं इसका सद्देबाप करने के लिए, इनको रोकने के लिए। बॉर्डर पे आगे पीछे से लोग जो है वो घुस बैठे होते हैं या वहाँ से जो आते हैं क्रॉस करते हैं, तो ये एक दफा धमाका होता है, उसको उठाने में उसको करने में एक्सक्यूज में लग जाते हैं। उसके बाद जब वो काम पूरा होता है फिर इंतजार में बैठ जाते हैं अब अगले धमाके में क्या करना है। तो जब अगला धमाका होता है फिर वो भी काम शुरू होता है। अभी 3 दफा ऐसा हो चुका है, पूरे मुल्क में ऐसा होता रहता है, किसी ने कोई ऐसे काम नहीं उठाए। तो फक्त मेरा कहने का एक तो हमें ये कहना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट
पंजाब में ऐसी जगह है, सिंध में ऐसी जगह है जहाँ पे वक्त के ऊपर, जहाँ पे दूर दूर टिप्पी मार करते हैं, वहाँ पर वाक़या हो गया तो बहुत देर लगती है पहुँचने में। ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के, किस बात की गुफ्ते करते हैं, किस बात की ये रजिस्टर करते हैं। तो मकसद कहने के ये मैं ये कहता हूँ कि हमारे माता में कहते हैं कि ये जो चीज़ है, अगर पायल इनकलाब की आज भी हुकूमत होती, पिछले 4 साल में होती, 2 साल में होती, 1 साल में होती, या आज तक होती, तो ये जितने लोग पिछले हफ्ते में दहशत गर्दियों में मरे हैं, ये मैं वाशकाफ से बात में तो आज वो जिंदा होते, दुनिया में चल कर रहे होते, क्योंकि हुकूमत ने कर इकदाम किए होते। तो मकसद एक छोटी बात नहीं है कि आज वो लोग जिंदा होते, वो मरे ना होते। तो मकसद कहना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सही तरीके से जो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे और जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रैक्टिस करे और जो है लॉ को एनफोर्स करे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। और उसके अलावा चलो वाक़यात अगर एक तरह होते भी है, तो ये डेवलपमेंट से मुताबिक है। जो अफसोस हुआ है, जो तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, जो हमने थोड़ी तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि वहाँ पे लोग मर रहे हैं दुख दर्द से कटे हुए फटे हुए जिस्मों के साथ, और वहाँ कोई 4-4 घंटे खुद एक इंसान की उंगली कट गया तो सोचे कितना तकलीफ होती है। वो अगर उसको फर्ज होता है वो ना दिए तो पूरे पूरे जिस्म आते कटे हुए और वो जिंदा है, और उसको 4 घंटे या 5 घंटे के बाद मिलेगी, कौन जिंदा रहता है? ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट है। इसके जिम्मेदार ये नहीं कि ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आसरम नवाज शरीफ की नहीं, ये बेनजीर की गवर्नमेंट है, जरदारी की गवर्नमेंट है, मुशर्रफ की गवर्नमेंट है। ये जो गवर्नमेंट गुजरी है, ये उन लोगों का काम था कि ये जो है, और इसका नवाज शरीफ की बहुत का भी काम है कि ये इन चीज़ों पर तवज्जो देते, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना जो है डेवलपमेंट पर तवज्जो देते। इन लोगों ने तो बर्बादी के अलावा और लूटमार के अलावा कुछ दिया नहीं है, और फिर कहते हैं कि हमने गलती कोई नहीं की। हर बंदा जो है वो फ्रूटू होकर चलता बनता है, कपड़े झाड़ता है, 4 दिन हुकूमत करता है, कपड़े झाड़ता चल पड़ता है, कोई को पूछा नहीं। अब आवाम जो है वो जब गद्दारी था उनके लिए मैं देख रहा था, आप देखते थे इतना इतना कुछ जनाब छाप रहे हैं, उनके खिलाफ छाप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। जब वो उतरा तो किसी ने कोई मुतालबा नहीं किया, इसको पकड़ो, इसके पैसा निकालो, भूलिए तमाम। अब वो नवाज के पीछे लगे, जब नवाज जाएगा तीसरा आएगा उसके पीछे लग जाएंगे, वो भूल जाते हैं। ये कोई तरीका का ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है अवाम का। अवाम जो है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर गद्दारी था उससे बेईमानी की, उसको पकड़े। मुशर्रफ जो है उसकी बेईमानी की पकड़े। अच्छा जैसे लोग गिलानी, जैसे गिलानी अभी बात ये है, बेटर रिश्वत खाई, ठीक है। ये कोई ये सब पैसा खरब खरब रुपया पैसा है जो लूट मार देख रहा हूँ, लोग करोड़ों की गाड़ियाँ देख रहा हूँ, ये बातें बहुत बड़ी कर रही। तो जो है वो उन लोग, और वो पैसा जो है वो एक गाड़ी के ऊपर 1.5 करोड़ की जो पराठों में चल रहा है, तो 1.5 करोड़ जो है वो अगर किसी प्रोजेक्ट में लगाए, कितना खरब खरब पैसा है जो अवाम की फलाह लग सकता है और लगना चाहिए। सोशल सिस्टम को ठीक करना चाहिए, निजाम ठीक करना चाहिए। तो मकसद सभी कहने का अफसोस है कि ये इतनी बेबसी और देख के हमारा जो है हमारे दिल खून आंसू होते हैं कि पाकिस्तान कौम के साथ क्या हो रहा है। और पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट पाए का इनकलाब नागजीर है, इसको आना है, ये आएगा तो पाकिस्तान किस्मत बदलेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये वाशी काम इस बात में हम कहते हैं आज कल परसों 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी आए, जब भी मुकद्दर में लेके आए, इसको ये जब भी आएगा, जितनी जल्दी लोग लेके आएंगे इस बारे में उनका मुकद्दर बदलेंगे, वरना तो शासकों के पीछे बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं ये कहना था बस। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। लेकिन बात ये है, आप देखो कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वो बात बड़ी गहरी बात है कि आपने देखा होगा कि इतने जलसों में लोग होते हैं, जब जिस पब्लिक की आप बात कर रहे हो, जिस आवाम की आप बात कर रहे हो, आप ये बताओ कि उस आवाम का रखवाला कौन है, या वो आवाम कौन है? वो आवाम कैसे समझेगी इस बात को कि ये जो है, ये सारे जो लोग ऊपर बैठे हैं 70 सालों से, इनको जो है अपनी जगह से हटाया जाए? कहने की बात समझ रहा हूँ मैं, जो बात करना चाह रहा हूँ। अभी हर रोज़ लोग मरते हैं, पहले बम धमाकों में शहरों में पड़ते थे, अब शहरों के बाद जो है बम धमाकों में जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से ये कौन करवा रहा है, कहाँ कर रहा है। दाइश वाले कहते हैं वो हमने क्या है, वो कह दिए कि हमने कर दिया। वो दूसरे वाले थे वो लश्कर क्या है वो जो कहते हैं
बात ये सबसे गलत बात है। 5 साल में था कि जैसे ही पाए की खबर पाकिस्तानी कौम तक पहुंचेगी, उसने कहा हमारे लफ्ज लिख ले, कौम आपके पीछे दौड़ पड़ेगी, क्योंकि उनको सही लोग चाहिए, उनको मसीहात चाहिए, उनको मसाइल हल करने वाले चाहिए। उसने कहा कि बहुत बड़ा स्कोप है बैंक का, और उसका मैंने ये भी कहा कि आपको ये सियासतदानों, हुक्मरानों और बद किरदार और करप्ट लोगों का जो जो सरपरस्ती पर जो मीडिया चल रहा है, उसने आपको रोका हुआ इसलिए है कि जैसे आपकी बात वहां पर पाकिस्तानी अवाम में पहुंचेगी, उसने कहा आप लोग बहुत बड़े पैमाने पे वेलकम करेगी पाकिस्तानी कौम। सही बात है, सही बात है, वेलकम करेगी, लफ्ज उसमें उन्होंने कहे। बिल्कुल सही बात है, अब हमारी स्ट्रेटजी हो ना, तो भी हम नहीं इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते ना, लेकिन मकसद सिर्फ कहने का ये कि ये उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये लोग जो है वो तो इस वक्त कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड कि किस वक्त जो नया वो लोग हैं, और इसी वजह से मीडिया ने आपके साथ ये आर्डर लगाया है। जैसे ही आपका ये गैराज खुलेगा, आप देखेंगे सारी कौम जो है आपकी तरफ आ जाएगी, पानी की तरफ आ जाएगी, क्योंकि लोग इस वक्त डेस्परेट हैं, दे आर डेस्परेट टू फाइंड न्यू लीडरशिप फॉर पाकिस्तान एंड क्लीन लीडरशिप, सिर्फ न्यू नहीं, क्लीन। और उन्होंने कहा कि आप दोनों भाइयों का जो रिकॉर्ड है, जो वो है, वो दुनिया में कोई शख्स उसको फिगर नहीं कर सकता, उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कि उसमें कोई हावी नहीं डाल सकता। तो मकसद ऐसे लीडर चाहिए जो आके फिर ऐसे जालिमाना और आर्मी हाथों से इकदाम करें कि जो है जिसमें किसी का लिहाज ना हो, और उसके लिए कौम बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ हिट मिल जाए कि कौन है, और इसके लिए ये मीडिया जो है इन्होंने जानबूझ के ये जो हराम जिंदगी में चली हुई है, और इन्होंने आपको बड़ा असर करने की उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें, अपने अपने तौर के ऊपर जो है वो वक्त के साथ साथ जो है बाइक बहुत ज्यादा फैल रही है लोगों के, और आप उस नजरिया से इतफाक कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ बात हो रही है मतलब बहुत उन्होंने अच्छी बात की। मैं समझता हूँ कि उन्हीं बुनियाद पर हम कहते हैं, अपने आप से नहीं बोलते, हम उन्हीं बुनियाद पर बोलते हैं कि पाकिस्तान अवामी पाए जो है वही मसाइल का हल है। लोग देख रहे हैं, अब लोग हिमाता को आवाज से तरफ देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि अभी ये आर्मी तो देखना शुरू हो गए हैं कि ये लोग हैं जो कि पाकिस्तान का मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स नहीं रहा, एक कहते हैं ना एक फर्द नहीं रहा जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम एहसास कर सके और वो अपने आप को सिक्योरिटी महसूस कर सके। उनको पता है कि सख्त और सख्त लोग चाहिए, और वो ये दो भाई हैं लाइक दैट। तो हमें जिस वाला डिस्कसिंग विद पीपल एक पीए दुरानी के ऊपर बात की क्लास रूम से बात कर रहा था, तो ये मैं आपको कहना था। तो बाकी ये है कि ये जो है अपना ये जो तीन जमातें हैं, ये फैनेटिक्स और ये जो टेररिस्ट जमातें हैं, ईसाई से ले लिया जिम्मेदारी, तो राष्ट्रीय टेंगुल ले लिया, ये सब बकवास होता है। पहले तो मुझे था उसके ऊपर राष्ट्रीय टेंगुल ले लिया था, करें तो बात नजर वो नहीं था। ये इसलिए लेते हैं कि 1 मिनट में उनका नाम क्या पूरी दुनिया में फैल जाता है, बिल्कुल, आश्चर्य का होता है ना, ये उसे जिम्मेदारी है, ये एक सस्ता तरीका होता है, सस्ता तरीका है, घटिया तरीका होता है। तो मकसद मेरा कहने का ये जो भी इसकी जिम्मेदारी थी, हमें से कोई गर्ज नहीं है, हमें गर्ज सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कौम की जानो माल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। दिमाग गोरा हासन की डिमांड है कि पाकिस्तानी कौम की जानो माल की सिक्योरिटी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल यही खत्म हो सकती है कि करप्शन को रोका जाए, जो ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है, जो दीगर अनासर और सियासतदान कह रहे हैं हुक्मरान ने करप्शन किए, पैसा जमा किया, वो लूटा, वो वापस पैसा वापस आए। हाँ, लेकिन बात ये है, बात सिर्फ इतनी सी है, यही हमारा तो शुरू से मौक़िफ़ ही था, अभी भी यही है और हमेशा रहेगा कि जो है इनका जो पैसा बाहर है या बाहर के मुल्कों में यहाँ भी है, वापस लेके मुल्क को तरक्की की दी जाए, मुल्क का सेटअप किया जाए, समझे ना। मुल्क का जो है जितनी कौम और मुल्क है उसके लिए हम उसके पर काम करें बाकायदा तौर पर। अब हमारे रास्तों में आपने भी ये कहा है कि मीडिया ने हमारा रास्ता रोका हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूँ मीडिया को। आप ये साथ में हमारा और भी लोग हैं और भी सिस्टम है जिन्होंने हमारा रास्ता रोका हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको कह देता हूँ, और आपको पता है कि एजेंसियों ने और जो है आर्मी ने भी हमारा रास्ता रोका हुआ है। जो बात क्लियर करनी चाहिए, ये बात लाजमी बोलनी चाहिए। देखो ये बात बोलो कि इसमें नहीं, इसलिए बोलनी, इसको क्लियर करो, सही तरीके से क्लियर करो कि ये बात, ये आवाज़ पहुँचे एजेंसियों को भी और क्या नाम फ़ौज को भी पहुँचे कि फ़ौज एजेंसियाँ जो हैं उनकी वजह से हम लोग को रोका गया। ये वो पीछे बैठे हैं, ये जो आप जिन सियासतदानों की बात कर रहे हो और जिनकी क्या नाम मीडिया की बात कर रहे हो, ये तो किसी खाते में नहीं आते। अगर ये सही जो ब्यूरोक्रेसी और ये जो पीछे है, अगर ये सही तरीके से डिसीजन है तो बहुत कुछ मुल्क का जो है सेटअप हो सकता है। असल तो वो है, बात ये है कि ये तो है ना, ये नामुमकिनात की बात है। जो मुमकिनात की बात है वो ये है कि जो लोग आपसे राब्ते करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो है वो लोग सोशल मीडिया के मास्टर हैं या दूसरी मीडिया के मास्टर हैं, ये मीडिया के अंदर है फॉर एग्जाम्पल ना अपने तौर पर, लेकिन वो हमारा साथ देना
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं 5 साल में कहता हूँ कि भाई आप हैं, ठीक है, आपने कह दिया मैं हूँ, अब हमें जब तक पावर में नहीं आते हमें याद रहेगा कि आप हैं। हाँ बिल्कुल। जब आप काम कुछ करके दिखाएंगे, आप अपने तौर पे फाइल का मैसेज साफ नीयत से, खुले दिल से और ऑनेस्टली के साथ जब आप इसको मैदान में लाएंगे, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे और दूसरे मीडिया पे डालेंगे, अखबार में डालेंगे, तो हमें पता होगा, तो उस हिसाब से आपको पार्टी में जगह भी दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तरकीब के बुनियाद पे आपको पाकिस्तान में पार्टी की जगह भी दी जाएगी। बिल्कुल मकसद मेरा कहने का एक बंदे के लिए मैसेज नहीं है, जो सब के लिए मैसेज है। जहाँ तक पॉइंट का पैगाम पहुंचता है वो हमें अपनी मौजूदगी का आगाह करे, या फिर जब भी काम कर दें तो वो हमें उससे इतला करें कि मैंने ये काम किया, मैंने सोशल मीडिया पर आपको ये फैलाया, मेरा कोई है, तो आपकी जगह बनेगी। ये मतलब नहीं कि हमसे रास्ता नहीं हो सकता तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ। आप करें, आप वकील में हमारे फेसबुक से बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगा सारा, जो भी बंदा जहाँ भी जगह पे काम करेगा वो हमें हमारी नज़र में आ जाएगा कि ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, और जो हमारे सामने आ जाएगा तो हम वो नोट हो जाएगा कि ये जो बंदा है। आप उसको पार्टी में जगह दीजिए। सारी सी बात है, ये एक सिंपल सी बात है जो इतनी मुश्किल नहीं है। ये बहुत जरूरी था ये क्लियर करना कि हर फर्द जो इस तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अगर पाकिस्तान अवामी गवर्नमेंट कायम के नजरियात से इत्तेफाक करता है और चाहता है कि पाकिस्तान की कौम का फ्यूचर बदले, पाकिस्तान का नसीब बदले, तो शफाफ लोग आए, तो वो पाकिस्तान अवामी गवर्नमेंट कायम की लीडरशिप को अपने तौर पर जहाँ तक हो सकते हैं, आप फेसबुक पे हमारी बातों को शेयर करें, तकरीरों को शेयर करें, आप किसी और साइट में वहाँ शेयर करें, वहाँ बारे में लिखें, वगैरह वगैरह, बहुत तरीके कार होते हैं। आप इसको करें, हमें नजर आएगा, और जब नजर आएगा, ये आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं, तो मैं हम ये बात कर रहे हैं, हमने इससे पहले किसी को ही नहीं कहा ये बात, क्योंकि हम अपनी करने पे बहुत मुतमईन है। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज अपना ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दें, हम आपको साथ देने का तरीका बता रहे हैं। ये यहाँ मैं वादे कर दूं, ये हम आप लोगों को भीख नहीं मांग रहे हैं, नहीं हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये करें, नहीं, आप लोग अपने फायदे के लिए और मकसद के फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए इस तरह से पॉइंट के मैसेज को आगे बढ़ाएं। पॉइंट इख्लाफ की पार्टी में जगह आपको इस तरह से मिलती चली जाएगी, और फिर इस तरह से आप लोगों का सिलसिला बनता चला जाएगा। बिल्कुल वाज़ेह और वाशदा, लाउड एंड क्लियर हमने बात कहा। ठीक है, बस ये बहुत अच्छी बहुत मैसेज आपने दे दिया और लोगों को समझ में आ गया कि अपनी अपनी जगह पे सब लोग काम करें और काम करके दिखाएं। समझा ना, जो काम करेगा उसको जो हमारी नज़र में आ जाएगा, और अगर हमारी नज़र में आएगा तो ज़ाहिर बात है जो भी नज़र में आएगा वो उसको अपनी जगह मिलेगी। समझा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत क्लियर बात है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अभी आराम करो, तो मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा मैसेज पहुँच गया, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर मज़ीद इसके ऊपर जो है ना, और जो हालात है पाकिस्तान के और जो उनकी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में मज़ीद जो है फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, और फिर मज़ीद जो है इसके यूट्यूब पे, फेसबुक पे और जितने साइट्स हैं उसके पे लगती रहेंगी, और लोग देखते रहेंगे और ख़ुद ही फैसला करेंगे कि बनाती चली जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके फिर टेक केयर। ओके, मिलते हैं बाद में थोड़ी देर तक। ओके।